नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति पर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही क्वेश्चन पेपर भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी एग्जामिनेशनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी या सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी, एसएससी जीडी, अन्य एग्जामिनेशनों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं पूरा देखेंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज की बात अगर हम करें तो सर जॉन मार्शल, जो उस समय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष भी थे, महानिदेशक थे, उनके दिशा निर्देशन में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, 1921। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कहते हैं तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने किया था। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी ने किया था। हाँ, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों पर आ जाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता में स्थान और किस नदी के तट पर स्थित हैं, इनकी चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसमें हम देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, साथ ही इसके बाद कालीबंगा, लोथल, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, कालीबंगा, लोथल है, रोपड़ है, मांडा, डैमाबाद और साथ ही आपके आलमगीरपुर। यानी इतने का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये शहर, ये नगर किस नदी के तट पर स्थित है। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मांडा, डैमाबाद और आलमगीरपुर। और इन क्वेश्चनों को यदि आप सही तरीके से देख लेते हैं तो यहां से लगभग आज तक के पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जहां हड़प्पा आप कहते हैं रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, साथ ही रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, मांडा आपका चिनाब नदी है और साथ ही आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है। यानी हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंध, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा नदी के तट पे, रोपड़ सतलज नदी के तट पे, मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और याद रखिएगा जो डैमाबाद महाराष्ट्र का है वो प्रवरा नदी के तट पर है, गोदावरी। यानी इसका मतलब अगर इतने क्वेश्चन आपको याद हो गए तो लगभग कुछ हिस्सा आपका कंप्लीट हो जाता है प्रश्न पत्र में। एक बार हमारे साथ दोहराएंगे आप, हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, मांडा चिनाब नदी के तट पर, डैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। साथ ही ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आज हम प्रश्नों पर ही चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो जैसे आप कहते हैं कि अगर आपसे किसी ने कालीबंगा, तो आप कहते हैं कालीबंगा जुता हुआ खेत के लिए प्रसिद्ध है, जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जूते हुए खेत के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा नगर, तो कालीबंगा। और याद रखिएगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है।
कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जो जूते हुए खेत के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बनावली जो है, याद रखिएगा, बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है और यहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। मिट्टी के हल की आकृति, मिट्टी के हल की आकृति मिली है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा कि मिट्टी के हल की आकृति कहां से मिली है, तो मिट्टी के हल की आकृति बनावली से मिली है। और ये बनावली, कालीबंगा जो आप देख रहे हैं वो राजस्थान में है, याद रखिएगा। और जो बनावली देख रहे हैं वो हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, बनावली हरियाणा। अगर यहीं पे लोथल को देख लें आप, लोथल को, तो लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, याद रखिएगा। लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है, जहां से हमें अगर यहां देखें तो गोदी का प्रमाण मिला हुआ है, यानी डॉकयार्ड यानी गोदीबाड़ा का प्रमाण है। साथ ही साथ यहां पे चावल का प्रथम साक्ष्य है, चावल का प्रथम साक्ष्य है, चावल का प्रथम साक्ष्य है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी लोथल से विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की एक कहानी अंगूर खट्टे हैं का निरूपण भी हमें लोथल से ही प्राप्त होता है। हाँ, इसी गुजरात में एक कच्छ के रण में धौलावीरा है, कच्छ के रण में धौलावीरा। इसी गुजरात में कच्छ के रण में एक धौलावीरा नगर है, जहां हमें उन्नत जल व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। उन्नत जल व्यवस्था का प्रमाण है, उन्नत जल व्यवस्था, यानी आप कह सकते हैं कि यहां से जल संचय का हमें एक प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ धौलावीरा से ही 10 अक्षर का एक नेम प्लेट मिला हुआ है, 10 अक्षर का एक नेम प्लेट मिला हुआ है, नेम प्लेट, 10 अक्षर का एक नेम प्लेट मिला हुआ है। यानी आपने देखा कि कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा, यहां से, और यहीं पे अगर हम मोहनजोदड़ो को देखें, मोहनजोदड़ो को देखें, मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो यहां हमें याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है और यहां से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। तो भूलिएगा मत, यहां जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन क्वेश्चनों पे रुक रहे हैं कि जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहां मिला हुआ है, कालीबंगा से। मिट्टी के हल की आकृति कहां से मिली हुई है, बनावली से। गोदीबाड़ा, चावल का प्रथम साक्ष्य तथा विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होता है। उन्नत जल व्यवस्था, 10 अक्षर का एक नेम प्लेट हमें धौलावीरा से मिलता है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और एक बात और रखिएगा, जो स्वास्तिक चिन्ह है, आप जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह को, जो स्वास्तिक चिन्ह है, उस स्वास्तिक चिन्ह का जो प्रमाण मिलता है, प्रथम प्रमाण जो है वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। यानी ये स्वास्तिक का चिन्ह हमें हड़प्पा से मिला हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में यह जर्मनी की सेना के फ्लैग पर था। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि हड़प्पा से मिली स्वास्तिक का चिन्ह द्वितीय विश्व युद्ध के समय किस देश के फ्लैग पर था, झंडे पर निरूपित था, तो याद रखिएगा जर्मनी के फ्लैग पर इसे डाला गया था। हाँ, एक चीज और जो कई बार क्वेश्चन पूछा, हम आपको पुनः ले जाना चाहेंगे मोहनजोदड़ो की तरफ, मोहनजोदड़ो की तरफ हम ले जाना चाहेंगे। यहां से महान स्नानागार भी मिला हुआ है, महान स्नानागार। यानी क्वेश्चन पूछता है महान स्नानागार हमें कहां से प्राप्त हुआ है, आंसर होता है महान स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण में यह 55 मीटर और पूरब और पश्चिम में 35 मीटर ये की इसकी लंबाई है। और ये महान स्नानागार हो चाहे अन्नागार हो, यहाँ से हमें मोहनजोदड़ो ही आंसर बन जाता है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो भी हम कहते हैं कि मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं।
बात समझ में आ रही होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। साथ ही आप स्क्रीनशॉट या नोट्स भी बना रहे होंगे। एक बात और हम बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चों, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में लाते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में लाते हैं। उस लाने का मतलब हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। कई बार क्वेश्चन पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, क्योंकि 3 कालखंडों में 3 होते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो होता है वो कहा जाता है कि जिस काल का हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन जिस काल का हमें लिखित प्रमाण तो प्राप्त होता है परंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते, उन्हें हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिन काल का हमें लिखित जानकारी भी है और हम उसे पढ़ भी सकते हैं, ऐसे को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं, जैसे रामायण महाभारत। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक काल है, और जो इसकी लिपि है, याद रखिएगा, जो इसकी लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है। तो क्वेश्चन चित्रात्मक, क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, तो आपका आंसर होता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है। हाँ, मानव का जो एक समाज किस पर प्रभावित था, तो अर्थव्यवस्था पे था। और आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में मूल अंतर ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जबकि आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। और एक बात याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको उस क्वेश्चन तक ले जाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों, वो क्वेश्चन आपका था कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने का सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, यानी लेखन कला को सबसे पहले विकसित किया किसने था, तो याद रखिएगा सुमेरियन सभ्यता थी, जो लेखन कला के आविष्कारक माने जाते हैं। यानी लेखन कला का कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा कि लेखन कला का विकास या आविष्कारकर्ता सुमेरियन थे। सुमेरियन सभ्यता, यानी सबसे पहले लेखन कला का जो विकास हुआ था वो सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने ही किया था। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक भाव चित्रात्मक सभ्यता थी, यानी इसकी लिपि जो थी और मृदभांड जो थे वो लाल थे, इसके मृदभांड जो थे वो लाल थे। और एक बात और याद रखिएगा, अगर हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को देखें तो एक पिग्गट महोदय हैं जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट महोदय सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। पिग्गट महोदय एक विद्वान हैं, पिग्गट महोदय, वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हैं। जुड़वा राजधानी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं, ये हैं पिग्गट महोदय। तो याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार ये जुड़वा राजधानी है, तो आप कहते हैं पिग्गट महोदय। और जुड़वा राजधानी किसे कहा गया है, आप कहते हैं हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को हम जुड़वा राजधानी कहते हैं, जुड़वा राजधानी कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किस, एक बार ध्यान दीजिएगा, हमारी तरफ आइएगा, और 4 विकल्प दिया हुआ है। 4 विकल्प है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, घोड़ा, हाथी, गाय। शेर, घोड़ा, हाथी और गाय, ये 4 विकल्प हैं। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प, ये 4 विकल्प हैं। और आपसे पूछ रहा है कि किस
किस पशु के अवशेष हमें नहीं मिले हैं? तो याद रखिएगा कि घोड़ा के अवशेष मिले हैं सूतकांगेडोर दास नदी के तट पर, हाथी और गाय के भी अवशेष मिले हैं, और यहां पर बाघ और चीता के तो अवशेष मिले हैं, बाघ और चीता के अवशेष मिले हैं, लेकिन शेर का अवशेष नहीं मिला हुआ है। यानी याद रखिएगा कि गाय, घोड़ा, हाथी, बाघ, चीता इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता? यानी कह रहा है किस पशु का अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। तो आपको विकल्प दिया हुआ है बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। तो याद रखिएगा बच्चों, कह रहा है कि ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है कि हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिला है, तो इसका किसका अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिला है? तो भेड़ का मिला हुआ है, हाथी का मिला हुआ है, बैल का मिला हुआ है, लेकिन घोड़ा और गाय का अंकन हड़प्पा की मुहरों पर नहीं मिलता है। घोड़ा और गाय, यही आपका सही आंसर है, यानी इसका अंकन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी घोड़ा और गाय का हड़प्पा की मुहरों पर कोई अंकन प्राप्त नहीं हुआ है। याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको पहले भी बताया, सिंधु घाटी सभ्यता हो, आपके मिस्र की नील नदी यानी मिस्र की सभ्यता हो, या इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ये तीनों सभ्यताएं एक ही समय में थीं। और सिंधु घाटी सभ्यता को यदि हम लें, हाँ एक बात और याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा भी नहीं मिला है, क्योंकि लोहे का जो अवशेष है वो 1000 ईस्वी में उत्तर वैदिक काल में मिलता है, यानी लोहा भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है, यानी इसका उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा। हाँ, यही कारण है चूंकि सिंधु नदी के तट पर पनपा था, और आपको पता है कि सिंधु नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में भी सर्वाधिक बार आया है। हाँ, ये अनारे हैं, और चूंकि अनारे इसलिए हैं कि ये नगरीय सभ्यता है और आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं कि 3 नगरों के अवशेष, कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 3 नगरों का अवशेष धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। यह बात याद रखिएगा कि 3 नगरों का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है। तो 3 नगर का अवशेष जो है, 3 नगर का अवशेष हमें धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं धौलावीरा गुजरात में है, कच्छ के रण में है। ये यहां से उन्नत जल व्यवस्था तथा 10 अक्षरों का नेम प्लेट हमें धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं आपके, कि अगला प्रश्न है किस स्थान से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? द्विशव संस्कार, तो याद रखिएगा ये लोथल और कालीबंगा, ये दोनों जगह से मिला है। लोथल गुजरात में है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर आपने देखा कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, इसके अगले प्रश्न को लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया ही कि किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपने सीधा कहा कि लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा हमें उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुए हैं, उत्तर वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
तो भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। याद रखिएगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा, ये दो आंसर हो जाते हैं। पहले भारत में सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा का सबसे, भारत में स्थित हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल यदि आप चाहते हैं प्रश्न के रूप में, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, वो भी स्पेशली भारत में, तो याद रखिएगा पहले स्थान पे राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, और ये राखीगढ़ी हरियाणा में है, हरियाणा में है। और दूसरे स्थान पे धौलावीरा आता है, धौलावीरा, जो कि आप जानते हैं कि धौलावीरा गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। तो आपको पता है कि धौलावीरा। तो इस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता पे कुछ प्रश्न लगाए। पुनः हम आएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को और दूसरे वीडियो में और ज्यादा प्रश्नों को, केवल और केवल प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। और आज के लिए केवल इतना ही। पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।